नमस्कार दोस्तों। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी की कुछ मुख्य परिभाषाएं और कुछ विद्वानों द्वारा दी गई अलग अलग विचारधाराएं। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी की क्या विशेषताएं, क्या उद्देश्य हैं, क्योंकि भाई कोई ना कोई चीज़ होती है तो वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनती है और उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विशेषताएं, जिसके अंदर हमारी पहली विशेषता जो है वो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप एवं कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। दोबारा से लिखें, पारिस्थितिकी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप एवं कार्यों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें दूसरी विशेषता जो है इसकी वो है प्राणियों एवं उनके वातावरण में आंतरिक संबंध तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राणियों एवं उनके वातावरण में आंतरिक संबंधों तथा आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है यह वैज्ञानिक अध्ययन का एक आयाम है जिसमें जीव प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण संचालन का अध्ययन किया जाता है। इसकी जो अगली विशेषता है वह पारिस्थितिकी एक दार्शनिक विचारधारा भी है जिसमें विश्व जीवन का दर्शन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में किया जाता है। बेटा कम से कम 5 विशेषताएं, किसी के आगे कुछ भी हो तो उसके बारे में कम से कम 5 चीज़ें तो बतानी होती हैं, इसलिए हम कम से कम 5 विशेषताएं तो पढ़ेंगी, जिसमें हमारी 5वीं विशेषता जो है वो है पारिस्थितिकी पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो पर्यावरण की अंतः क्रियाओं के विस्तार, वितरण, पर्याप्तता, उत्पादकता एवं दृष्टि विकास या विकास की दृष्टि से नियंत्रित एवं संचालित करती है। दोबारा सुनें, पारिस्थितिकी पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन है जो पर्यावरण की अंतः क्रियाओं के विस्तार, वितरण, पर्याप्तता, उत्पादकता एवं विकास की दृष्टि से नियंत्रित एवं संचालित करती है। ठीक है, ये तो हमारी कुछ परिभाषा वो विशेषताएं हुई। अब पारिस्थितिकी के उद्देश्य, ऐसे ही इसमें अगली हेडिंग डालेंगे, क्या पारिस्थितिकी के उद्देश्य। क्योंकि हर चीज़ का एक लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही पारिस्थितिकी है, इसके कुछ उद्देश्य भी थे जिनमें से हम कुछ देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य था जीवधारियों तथा उनके वातावरण के संबंधित अध्ययन करना। क्या? जीवधारियों तथा उनके वातावरण के संबंधित अध्ययन करना, क्योंकि जो कौन सा जीव किस वातावरण में रहता है, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, उसका अध्ययन किया जाता है एक। इसमें बेटा हमारा दूसरी जो हेडिंग है, दूसरा पॉइंट है वो है जीवधारियों तथा उनके वातावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता का विश्लेषण करना। दोबारा सुने, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के घटकों की पारस्परिक निर्भरता का विश्लेषण करना। इसमें जो हमारा तीसरा उद्देश्य है वह विशाल प्रकृति संपदा के स्वरूप तथा कार्यों का यथार्थ बोध प्राप्त करना। विशाल प्रकृति संपदा के स्वरूप तथा कार्यों का यथार्थ बोध प्राप्त करना। चौथा उद्देश्य है इसमें जीवधारियों के कल्याण हेतु नियंत्रण और संचालन के आयामों का विकास करना तथा विकास की प्रक्रिया खोजना। दोबारा सुनेंगे, चौथा जो फोर्थ पॉइंट है उसे दोबारा लिखें, जीवधारियों के कल्याण हेतु नियंत्रण और संचालन के आयामों का विकास करना तथा विकास प्रक्रिया खोजना। इसमें 5वां बिंदु हमारा प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था तथा संरक्षण का अध्ययन करना। इसमें अगला पॉइंट हमारा
पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य भौतिक वातावरण की जैविक उत्पादकता का निरीक्षण करना तथा येन केन प्रकरणों प्राकृतिक उत्पादन से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ताकि मनुष्य गुणवत्ता में सुधार हो सके। दोबारा लिखें इसे, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट हो गया, जल्दी बोला है। पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य भौतिक वातावरण की जैविक उत्पादकता का निरीक्षण करना तथा येन केन प्रकरणों प्राकृतिक उत्पादन से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ताकि मनुष्य गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसमें अगला पॉइंट है विश्व जीवन को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावी बनाना। दोबारा लिखेंगे, विश्व जीवन को प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावी बनाना। अच्छा बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी चीज़ की जब विशेषता हमारे पास आ गई, उद्देश्य हमारे पास आ सके, तो एक चीज़ और बनती है, वो है आवश्यकता। भाई जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी उस चीज़ पे आदमी क्यों मेहनत करेगा, कोई भी इंसान क्यों मेहनत करेगा। इसलिए हर चीज़ की एक आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही कार्य होता है। ऐसे ही आपका जो पारिस्थितिकी है इसकी भी आवश्यकताएं थी कुछ, जिनमें से कुछ आवश्यकताएं हम लिखेंगे। जिसमें पहली आवश्यकता थी, बेटा चाहे पॉइंट डाल के लिख लेना या स्टार मार्क करके लिख लेना या कोई भी बिंदु डाल के लिख लेना। जो आवश्यकता थी उसमें हमारी कुछ निम्न आवश्यकताएं थी, जिसमें पहली आवश्यकता थी पारिस्थितिकी का अध्ययन करके प्राकृतिक के संतुलन बनाया जाता है ताकि अनेक प्राकृतिक बवंडरों से बचा जा सके। क्योंकि देखा होगा आजकल लोगों ने, आप सभी ने देखा होगा कि कभी आंधी आ रही है, कभी बरसात आ रही है, कभी सुनामी आ रही है, कभी कहीं भूकंप आ रहा है। तो पारिस्थितिकी के अंदर ही इन सब चीज़ों को पढ़ा जाता है जिससे उनकी महसूस किया जा सके, उनसे बचाव के रास्ते ढूंढे जा सकें। ठीक है। इसमें दूसरी जो है हमारी वो है पारिस्थितिकी के अध्ययन के माध्यम से प्रदूषण की विभिन्न समस्याओं एवं सूखा, मौसम में परिवर्तन, ध्रुवों पर बर्फ़ का पिघलना इत्यादि का उचित समाधान खोजा जा सके। तीसरा है पारिस्थितिकी के अध्ययन के द्वारा ही प्रकृति के विभिन्न चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चक्र में संतुलन बनाया जा सके। अगला है कृषि, भूमि संरक्षण, जल आपूर्ति, जंगलों तथा वन जीवन के संरक्षण में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोबारा लिखें, कृषि, भूमि संरक्षण, जल आपूर्ति, जंगलों तथा वन जीवन के संरक्षण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला पॉइंट है इसमें, जो पांचवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है वो है पारिस्थितिकी अध्ययन द्वारा ही जीव जंतुओं, वनस्पतियों की आवश्यकता जानी जाती है। क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व है। जीव जंतुओं का महत्व अपनी जगह है, वनस्पतियों का महत्व अपनी जगह है। क्योंकि पूरा कार्बन साइकिल जो है आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती है। वनस्पति, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है।